Good morning, all of you. So, today we will look into day one of Vipassana. Vipassana क्या है? विपස්සना एक ध्यान है। तो हम लोग ये धर्म चर्चा के ऊपर ये शॉर्ट नोट्स बनाया है मैंने। तो हम लोग सब घर बार सब छोड़ के आए हैं यहाँ पे विपස්සना करने के लिए। ये तपने के लिए आए हैं, छुट्टी या पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। ये विद्या सभी के लिए है, सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा है। सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लेप चढ़े हुए हैं। जिस संप्रदाय में पले बढ़े हम वही सुनते हैं, तो बुद्धि पे वही लेप लगे रहते हैं। मन में शंकाएं आती है, ध्यान के नाम पर भी बहुत सारे लेप रहते हैं, पर यहाँ तो विपरीत काम होता है, तो शंका उठनी तो स्वाभाविक है। सो शाम के धर्म प्रवचन विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। सांस के ऊपर ध्यान रखना है। प्रारंभिक कठिनाई आती है। यहाँ एक दैनंदिन रूटीन है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, शरीर की समस्याएं आती है। अंतिम लक्ष्य है, इस साधना का अंतिम लक्ष्य है चित्तों को निर्विकार करना, निर्मल करना। मानव विकार पैदा करता है तो व्याकुल होता है। सब चाहते हैं दुखों से मुक्ति मिले, क्योंकि विकार जागता है, लाइक क्रोध, द्वेष, भय, वासना, अहंकार। हम जैसे ही विकार मन में जागते हैं तो वैसे ही हम व्याकुल हो जाते हैं। विकार दूर हो गए तो शांति आ जाती है। सही मायने में भीतर सुख शांति का अनुभव होता है। जैसे विकार दूर हो गए, शांति आ गई, तो उसी टाइम पे सही मायने में भीतर सुख शांति का अनुभव होता है, अनुभव करते हैं हम लोग। हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से करनी पड़ेगी। उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। विकार अंदर जागते हैं, घटना बाहर घटती है। विकार के स्वभाव को पलटना होगा, अंतर्मन के स्वभाव को पलटना होगा। भीतर की क्या सच्चाई है जानते नहीं, मानते हैं। अनुभव होने लगे तो जानने लगे। अपनी सच्चाई अनुभूति से जाननी है। धर्म सार्वजनिक होता है, सांप्रदाय अलग अलग होती है। विकारों का धर्म गुण स्वभाव है, विकारों का धर्म है, गुण है, स्वभाव है। विकार व्याकुल करता है और औरों को भी व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि जलती है, औरों को भी जलाती है, वैसे ही जिस व्यक्ति में विकार जागा है उसको जलाएगा और आसपास के वातावरण को भी जलाएगा। जो भी उसके संपर्क में आया वो भी व्याकुल हो गया। प्रकृति नहीं चाहती है हम अपने अंदर विकार जगाए। विकारों से विहीन होते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू करती है। वही सुख शांति है, वही सुख शांति देती है। हमको अंदर भीतर जाके उन गहराइयों को में जाना है। यहाँ जहाँ विकारों की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति होने के कारण समझना है अनुभूति से। उत्पत्ति होने के कारण समझना है अनुभूति से। वो भीतर जाके समझना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ जागा है विकार, कब जागा है, कैसे जागा है, क्यों जागा है, उसे कैसे दूर किया जाए। अपने बारे में जो सच्चाई है वह अनुभूति से जानने लगते हैं। चित्त के बारे में सारी सच्चाई जानने लगे। अंतर्मुखी इसीलिए हो रहे हैं, अपने बारे में जो सच्चाई है, क्या सच्चाई है, उसे जानना है। सांस के सहारे आगे बढ़ोगे तो खूब जानते लगोगे, अनुभूति से जानने लगोगे। शरीर में तरंग तैयार होती है। शुद्ध सांस के सहारे जाएंगे तो सूक्ष्म समझने लगेंगे। इस तरह से शरीर के बारे में सारी जानकारी होगी। मन को जितना छोटे स्थान पर रखेंगे, ज़्यादा देर काम करेंगे, तो मन उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाएगा और सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव करेगा। कहाँ छू रहा है सांस, हर रोज़ देखेंगे, सूक्ष्म अनुभव होगा। हर रोज़ ध्यान रखें कि हमको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाना है। जैसे ही मन में विकार जगेगा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं है, ज़रा तेज़ हो गई है
और जैसे ही विकार दूर हुआ स्वाभाविक तो मन की गति सांस की गति स्वाभाविक हो जाती है। तो सांस का मन से संबंध है। मन भागता है, भूतकाल और भविष्य में लोटपोट करता है, इसी में रहना चाहता है, वर्तमान में नहीं रहना चाहता। जीना है वर्तमान में, लेकिन हमें जीना है वर्तमान में। मन को जीने की कला नहीं आती, तो हमें मन को जीने की कला सिखानी है। भविष्य को मन को जीने की कला सिखानी है। भविष्य को काटना है, भूतकाल को काटना है। वर्तमान की सच्चाई सांस आ रहा है, जा रहा है। दो टाइप होते हैं मन में विकार जगने के। एक तो जो विकार होता है वो प्रिय होता है तो राग उत्पन्न होता है। जब अप्रिय विचार होता है तो द्वेष पैदा होता है। विचार में तारतम्य नहीं है, वो व्यवहार में पागल समझाए जाते हैं। मेरा चित्त प्रतिक्षण राग द्वेष मोह में रहता है। मन के विचार जब आते हैं तो शरीर में पीड़ाएं शुरू हो जब मन में विकार जब आते हैं तो शरीर में पीड़ाएं शुरू हो जाती है। काम स्वयं को ही करना पड़ेगा, ये मन का ऑपरेशन है। घबराना नहीं, मन को दूर करना पड़ेगा, हमको सामना करना होगा। दृढ़ निर्णय करें, हमें इस समय सिर्फ ध्यान करना है और कुछ नहीं। जो काम करना है वो पहले ही निपटना है। जैसे कि हम लोग को सुबह 4:30 से 8 बजे तक ध्यान करना रहता है, फिर 6 से 9 बजे तक ध्यान करना है। तो जब जो ध्यान का समय है उस